collection. A matrix is the collection of numbers written in a square bracket. Written in a square bracket. क्या है definition? A matrix is the collection of numbers, functions, alphabets, any information कुछ भी हम इसमें express कर सकते हैं. A matrix is the collection of numbers written in a square bracket. इसकी जरूरत क्या होती है? मैट्रिक्स की नीड क्या होती है? जैसे अपना बहुत सारी बल्क इंफॉर्मेशन, एक कंपनी है, अब उसमें बहुत सारे टाइप के एम्प्लॉइज हैं, जैसे क्लर्क्स होते हैं, हेड क्लर्क्स हैं, मैनेजर्स हैं एंड हेड मैनेजर्स हैं. अब इस कंपनी में कितने टाइप के वर्कर्स हैं, उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में शो कर सकते हैं. तो बल्क इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में शो करने के लिए अपन मैट्रिक्स का यूज करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, matrix A is equal to 5, 4, 9, 1, 6, 3. Every matrix is always represented by capital letter. Every matrix is always represented by capital letter. And numbers are always written in a square bracket. जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में अपने नंबर्स लिख दिए, कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को हमेशा शो किया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है आपके सामने A is equal to in a square bracket 5, 4, 9, 1, 6, 3. It is an example of a matrix. Another matrix, suppose matrix B is equal to 2, 6, 4, 9. It is also an example of a matrix. Capital letter B से हमने start किया 2, 6, 2, 9. It is a matrix B. Thanks for that. ठीक है. नाउ इस तरह से हम अपने मैट्रिसेस को शो करते हैं. नाउ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आपको एक बार वापस से. A matrix is the collection of numbers written in a square bracket. यहाँ हम कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, नंबर्स के साथ इंग्लिश अल्फाबेट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं. A matrix is always represented by capital letters, capital A, capital B, capital C and so on. स्क्वायर ब्रैकेट कंपल्सरी है, कैपिटल लेटर्स में आपको डिनोट करना है और इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं. नाउ आगे चलें. यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ठीक है. एनी क्वेरी? अगर आपको कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है. ओके. अब हमने सबने आगे चलते हैं. ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया है. दो एग्जाम्पल्स यहाँ सामने हैं. ठीक है. Now next is row of a matrix. What is the meaning of row of a matrix? Row क्या होती है? मैट्रिक्स में row किसको बोलते हैं? कॉलम. सिंपल डेफिनेशन है. Row of a matrix, horizontal arrangement of numbers is called a row of a matrix. Definition है horizontal arrangement of numbers is called a row of a matrix. Horizontally जब हम मूव करते हैं तो उसको रो बोलते हैं. जिससे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A में 5, 4, 9 is called row 1 of matrix A. 5, 4, 9 are the elements of row 1 of matrix A. 5, 4, 9 क्या है? row 1 के example element. Similarly, 1, 6, 3 is the row number 2. 2, 6 is row 1, 4, 9 is row 2. In matrix A, there are 2 rows. In matrix B, there are 2 rows. Number of rows, horizontal movement, horizontally move करना, number of rows को denote करते हैं. तो मैट्रिक्स A में आपको कितनी रोज नजर आ रही है? 2. 5, 4, 9 is row 1, 1, 6, 3 is row 2, and similarly 2, 6, 4, 9. Now column of a matrix
column of a matrix vertical arrangement of numbers is called a column. Vertically move करना, vertical arrangement of numbers. जैसे for example matrix A is equal to 5 4 0 1 6 9. इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे काउंट करेंगे. हॉरिजॉन्टली अपन ने मूव किया, दैट इज कॉल्ड रो 1. इस रो 1 5 4 9 169 इज रो 2, 169 इज रो 2. सिमिलरली वर्टिकली मूव करना, 5 and 1 is column 1, 4 and 6 are in column 2, 0 and 9 are in column number 3. ठीक है. 540 is row 1, 169 is row 2, and vertically 51 is column 1, 46 is column 2, and 09 is column 3. Now row क्या होती है, कैसे मूव करते हैं, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स क्या है, आपका क्लियर है? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो रो समझिए या मैट्रिक्स या कॉलम आप अपना हैंड रेज करके मैं से पूछ सकते हो. एनी डाउट? तो छूट गया. कोई डाउट है? आगे चलें. नेक्स्ट तो मूव करते हैं. मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रो कहलाता है, वर्टिकल मूवमेंट कॉलम कहलाता है. अच्छा सारी अरे तो छूट गया को समझ रिकॉर्डिंग हो रही है. एकदम क्या हुआ, छोड़ना इतना नोट तो कर ले. रिदम क्या हुआ, नहीं रहे. नाउ अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. उसने अपन को अनम्यूट कर नहीं दे. हाँ हेलो. हाँ हेलो. चलो छूट गया थोड़ा सा. हाँ तो वो आप क्लास के बाद मेरे को कॉल कर देना, मैं आपको वापस रिपीट कर दूंगा. ठीक है. ओके सर. नाउ आगे अपन चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स. यार सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको हम उसके ऑर्डर से रिकॉग्नाइज करेंगे, जानेंगे, ऑर्डर से ही उसको आगे की सारी कैलकुलेशन वगैरह सब उस पर बेस होगी. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. Number of rows multiplied by number of columns is called order of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. नाउ फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A 5 0 4 1 6 9 and suppose matrix B is equal to 4 9 6 5. There are two matrices A and B. Now, what is the order of matrix A? Order क्या है matrix A का? Number of rows है matrix A में 2. There are 2 rows in matrix A and 3 columns in matrix A. Therefore, order of the matrix A is equal to 2 rows multiplied by 3 columns. Which is never equal to 6, not equal to 6. हमको मालूम है, आप सबको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है, 2 into 3 सबको मालूम है 6 होता है. लेकिन अगर आपने 6 लिख दिया तो ये नहीं मालूम पड़ेगा इसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स. मल्टीप्लाई नहीं करना एज इट इज. और नंबर ऑफ रोज हमेशा पहले आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बाद में. सिमेट्रिकल, सबको एक जैसा सिमेट्रिकल रखना. अगर आपने बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 3 into 5 तो इससे मेरे को क्या मालूम पड़ा कि नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5. बाद में आप एक्सप्लेन करो, नहीं सर मैं तो पहले तो कॉलम्स बोला था, पहले मेरे हिसाब से मैं तो 3 कॉलम्स मान के चल रहा हूं, इसको कोई आर्गुमेंट नहीं.
एक ऑर्डर है, एक फिक्स आपको सबको बता दिया गया कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज पहले आनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में, एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इनटू करके नहीं लिखना है, एज इट इज लिखना है। नाउ सिमिलरली इन मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2 by 2, 2 into 2, order of matrix B is 2 into 2, order is equal to 2 by 2, ठीक है। नाउ अब बोलो आपको कोई डाउट ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है सबको, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो आप, इनटू नहीं कर सकते अपन, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 6। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, क्या है 6, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, लेकिन ऑर्डर के लिए आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर। मैट्रिसेस के टाइप्स कौन से होते हैं एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज मैट्रिक्स ए इन जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल स्मॉल लेटर ए, एलिमेंट्स के लिए स्मॉल लेटर शो करेंगे और पूरे मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर शो करेंगे। तो स्मॉल ए फर्स्ट इज 1 1, A11 मतलब एलिमेंट ऑफ row 1 and column 1, element of row 1 and column 1, A11, 11 नहीं 11, and next first row मूव करने पर आगे इसके 1 से 1 as it is रहेगा, row 1 को डिनोट कर रहा है, and क्योंकि अपन column 2 में आगे हैं वर्टिकली देखो आप, उसका सिंबल चेंज हो गया 1 A12 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। नेक्स्ट इज A13 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। जब तक अपन हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे रो 1 से लेगी और आगे नीचे कॉलम्स इस हिसाब से चेंज होंगे एंड सो ऑन। नाउ सिमिलरली A21, A22, A23 एंड सो ऑन सेकंड रो के एलिमेंट्स। A21 दैट इज एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। इसी तरह अपन नीचे मूव करके आगे रोज को पूरा कंप्लीटली मूव कर सकते। इस तरह से अपन किसी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म। अंदर जो मैंने एंट्रीज लिखी है दीज आर फॉर एलिमेंट्स, A11, A12, A13, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ क्लियर है आपका इन जनरल फॉर्म मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी क्लियर, इन जनरलाइज्ड फॉर्म अपन कैसे मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ अब आपको इस पर्टिकुलर पार्ट पे एग्जांपल यहां पे देखिए किस तरह से अपन मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। आप बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को, एनी क्वेरी? जनरलाइज फॉर्म क्लियर, A11, A12 ये सब क्लियर, कैसे क्या है ये सब, आगे मूव करें, यहाँ तक क्लियर है? ना सपोज एक क्वेश्चन अपने पास है, जनरली जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं 2 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन आता है अपने पास, 1 मार्क या 2 मार्क का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। For example, construct a 2 into 3 matrix. Construct a 2 into 3 matrix. क्या करना है आपने को, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 into 3 ऑर्डर का, whose element